हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डे 76 पर आ गए हैं, बहुत ही क्लोज है हम जेई एडवांस के। और इंटीजर, टफ इंटीजर्स देख रहे थे अपन, है ना। और दो मॉड्यूल फिनिश कर गए हैं, थर्ड मॉड्यूल पर आ गए हैं और आज 10 अच्छे इंटीजर्स देखेंगे। फर्स्ट सवाल पर आ जाते हैं अपन यहाँ पर, जहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज बेस्ड सवाल है। तो जीरो से पाई में इसका जो इंटीग्रेशन है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करने के बाद ए और बी की क्या वैल्यू होगी, ये वैल्यू अपन को बतानी है। तो यहाँ पर अपन पहले किंग लगा देते हैं। तो आई है हमारे पास जीरो से पाई, और साइन एक्स प्लस वन। ई की पावर के अंदर अगर अपन यहाँ पे अलग कर दें तो ई की पावर साइन एक्स है इंटू ई की पावर कॉस एक्स है, और नीचे अपने पास यहाँ पर आ रहा है ई की पावर कॉस एक्स प्लस वन। अब जब आप यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स वाली जीरो से पाई, तो पाई माइनस एक्स करने पे साइन एक्स एज इट इज रहेगा। साइन एक्स वाले पार्ट में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आएगा। कॉस एक्स के अंदर जब लगाओगे तो कॉस पाई माइनस कॉस एक्स होता है, तो ये ई की पावर माइनस कॉस एक्स नीचे आ जाएगा ई की पावर माइनस कॉस एक्स प्लस वन। अब आपको इन दोनों को ऐड कर देना है, तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ पर साइन एक्स वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, है ना। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स ई की पावर साइन एक्स। ये वाला पार्ट आपका एज इट इज रहेगा, इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ई वाला, ये ऐड होके वन हो जाएंगे। तो आपका टू आई इतना ही रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, और साथ में आ जाएगा आपके पास ई की पावर साइन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन जो है, ये इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो दो दो चीजें हमारे पास यहाँ पर इसके केस के अंदर, एक साइन स्क्वायर एक्स ई की पावर साइन एक्स है, और साथ में एक हमारे पास साइन एक्स ई की पावर साइन एक्स है। तो जीरो से पाई साइन स्क्वायर एक्स ई की पावर साइन एक्स, ये अलग कर देते हैं, और साइन एक्स ई की पावर साइन एक्स अलग कर देते हैं, इसमें बाई पार्ट लगा लेते हैं। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कॉस एक्स ई की पावर साइन एक्स एज इट इज, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ई की पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन से एक कॉस और आ जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर एक्स ई की पावर साइन एक्स। अब इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट बन जाएगा वन इंटू ई की पावर साइन एक्स का इंटीग्रेशन जीरो से पाई, और माइनस कॉस एक्स ई की पावर साइन एक्स के अंदर लिमिट लगा देंगे जीरो से पाई की अपन इसके केस के अंदर, और उनको अपन क्या कर देंगे यहाँ पर इसके केस के अंदर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आई थिंक टू या ऐसा कुछ आ जाएगा, और ये टू आई के बराबर है। अब टू से अपन यहाँ डिवाइड कर देंगे, ए और बी आ जाएगा, यहाँ से कंपेयर करने पे उसको इधर पुट कर देंगे। तो प्रॉपर्टी का बिल्कुल बेसिक सवाल है जो बाई पार्ट के साथ लग रहा है। नेक्स्ट वाले पर आते हैं। तो आर्क का मतलब होता है इनवर्स, है ना। तो यहाँ पे साइन इनवर्स के अंदर साइन है, और एस एन जो है वो समेशन है एक्स फैक्टोरियल का। तो आप इंटीजर पार्ट एस एन बाय सेवन जो है, इसको आप लिख सकते हैं एस एन बाय सेवन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एस एन बाय सेवन। तो ब्रैकेट खोलने पर एस एन तो कट जाएगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन सेवन टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट एस एन बाय सेवन। तो इसके अंदर क्या होगा, जब आप समेशन लेंगे, वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, फोर, ये सब ऐड हो रहे हैं ना। तो सेवन फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स अगर अपन जाएंगे तो ये पूरा पार्ट सेवन से डिवाइड हो जाएगा, सेवन फैक्टोरियल, एट फैक्टोरियल, नाइन फैक्टोरियल, सो ऑन। और अगर ये पार्ट हमारा यहाँ पे डिवाइड होगा तो इंटीजर बन जाएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट में इंटीजर का कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पे एन ऐड भी कर देंगे तब भी ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ही रहेगा। तो इसका मतलब हमें ये पहले छह टर्म देखने की जरूरत है। एक वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल, फाइव फैक्टोरियल और सिक्स फैक्टोरियल। इनका ही हमें यहाँ पर सेवन के साथ फ्रैक्शनल पार्ट निकालने की जरूरत होगी। ठीक है, आगे वाले सारे के सारे जो टर्म्स है वो तो डिवाइड होकर इंटीजर बन जाएंगे। तो इनको अपन यहाँ ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे अगर अपन, तो ऐसा कुछ आएगा। कैलकुलेशन एक बार आप वापस ट्राई कर लेना। तो आई थिंक इतना पार्ट तो डिवाइड हो ही जाएगा हमारे पास। फाइव बचेगा इसके केस के अंदर, यहाँ से वो बाहर आएगा और सेवन के साथ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद साइन इनवर्स साइन जो है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना आता है। तो फिर वो साइन इनवर्स साइन जो है, जो भी फाइव सेवन से 35 या जो भी आएगा, एक बार कैलकुलेशन आप देखें तो वहां से आपकी जो वैल्यू आएगी वो टी है। टी का कोई खास काम नहीं, वो तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो ये पाई बाय टू बन जाएगा, है ना। और जो भी टी है वो यहाँ पर अलग से बाहर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन। तो ये आपको यहाँ पर ट्राई जरूर करना है ना। साइन इनवर्स एक्स बनेगा, और उसके अंदर फिर अपन यहाँ लिमिट लगा सकते हैं जो भी जीरो से बन जा रही। तो ये आप ट्राई करें और देखें आपके पास क्या बनता है। नेक्स्ट पे आते हैं। ये इसके अंदर मैंने गलती से रिपीट कर दिया था, तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है।
तो इसके केस के अंदर देखें, अगर हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, इसमें हमें क्वेश्चन दे रखा है कॉस थीटा की पावर 4 प्लस अल्फा और साइन थीटा की पावर 4 प्लस अल्फा। ये जो है बेसिकली ये इसके केस के अंदर रूट है, जो आपकी पहली वाली क्वाड्रेटिक थी उसके अपने पास यहाँ पे रूट थे, और जो आपकी दूसरी वाली क्वाड्रेटिक थी, है ना, मैं एक सेकंड बंद हो गया, एक सेकंड वापस एक्सपेंड कर देते हैं। तो कॉस थीटा की पावर 4 प्लस अल्फा साइन थीटा की पावर 4 प्लस अल्फा, ये पहली क्वाड्रेटिक के रूट है, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा दूसरे के रूट है। तो पूछ रहा है बी क्या होगा, तो इसके अंदर क्या करना है अपन को, अगर मैं ये रूट लेता हूँ, ट्रिक इसकी क्या है वो समझो। अगर अपन ये रूट लेते हैं तो डिफरेंस बिटवीन द रूट निकालो, अल्फा कट जाएगा, फैक्टर हो जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो पीछे यही बचेगा कॉस 2 थीटा, और दूसरे वाले रूट से आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा। यानी जब दूसरे वाले के केस के अंदर भी जब आप यहाँ पे डिफरेंस लेने जाएंगे तो वहां पर भी आप क्या देखेंगे कि ये जो आपका बीटा है ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी कॉस 2 थीटा बन जाएगा। तो बेसिक फंडा ये है कि दोनों के ही डिफरेंस बिटवीन द रूट सेम है। डिफरेंस बिटवीन द रूट्स मतलब रूट डी बाई ए। तो जो आपकी पहली क्वाड्रेटिक है इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू टू एक्स प्लस बी ऐसा, और जो दूसरी क्वाड्रेटिक है इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन द रूट सेम है, तो दोनों के ही अंदर जो आपके पास रूट डी बाय मॉड ए होता है, ये वाला रूट डी बाय मॉड ए वाला पार्ट अपन बराबर कर देंगे और यहां से हम बी निकाल लेंगे। तो ट्रिकी क्वेश्चन है, बट ये देख के हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री सीक्वेंस सीरीज का मिक्स है, तो बोल रहा है कि ये एपी में है। अब अगर एपी के अंदर है तो अपन 2b बराबर a प्लस सी कर सकते हैं, तो 2b ये बराबर आ जाएगा a और प्लस में इसके साथ आ जाएगा c। तो अपन इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके कोशिश करते हैं। तो पहला बन जाएगा 6 कॉस थीटा बाय साइन थीटा, दूसरे वाले में आ जाएगा कॉस थीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फा, और प्लस के अंदर आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा प्लस अल्फा और अपॉन में हमारे पास साइन थीटा प्लस अल्फा। तो अब अगर अपन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी। ऊपर आ जाएगा 2 थीटा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा साइन थीटा माइनस अल्फा। अब साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हो इसके केस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब दोनों तरफ cos थीटा कैंसिल कर दो, क्योंकि cos थीटा इज नॉट अ जीरो नहीं हो सकता, थीटा इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ पाई। तो और यहाँ पे चाहो तो 2 से इसको भी उड़ा सकते हो, तो आपके पास आ जाएगा 3 साइन थीटा प्लस अल्फा साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे अब साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये भी एक आइडेंटिटी होती है, ये होती है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा में रिलेशन आ जाएगा और उन्हीं का रेशियो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ये आपका 714 हो गया। नेक्स्ट 715 पे आते हैं, तो इसमें बोल रखा है एक्स कोमा वाई एक ऐसे सर्कल पे लाई कर रहा है जिसका रेडियस 3 है और इसका सेंटर ओरिजिन है। दूसरा जेड कोमा टी एक ऐसे सर्कल पे लाई कर रहा है जिसका रेडियस 2 है। तो मतलब एक सर्कल है, इसका रेडियस होगा 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर। इन पे दो पॉइंट है एक्स वाई और जेड टी, और मजे की बात देखो एक्स टी माइनस वाई जेड 6 है। अब एक्स टी माइनस वाई जेड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का सब्ट्रैक्शन है जो कि क्रॉस प्रोडक्ट पे आता है। तो मतलब मान लो ये एक्स कोमा वाई है, तो मान लो ये एक वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है, और अगर अपन इसका क्रॉस कर दें दूसरे वेक्टर के साथ, दूसरा वेक्टर कौन सा है अपने पास, मान लो जेड कोमा टी, तो ये हो जाएगा आपके पास जेड आई कैप प्लस टी जे कैप, है ना। और अगर अपन इसका ले लें मोड, है ना, मोड भी छोड़ो अभी ऐसे ही रहने दो, तो यहाँ पर लोगे तो ये आ जाएगा एक्स टी के कैप माइनस वाई जेड के कैप, और मॉड लोगे तो एक्स टी माइनस वाई जेड आ जाएगा, और ये एक्चुअली दोनों के मॉड के बराबर हो जाएगा। मतलब इस वेक्टर की लेंथ 3 इसकी 2 है, तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट जो है v1 क्रॉस v2, ये मॉड v1 v2 तब आता है जब एंगल 90 होता है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एंगल 90 है। अब आप पैरामीट्रिक ले लो तो वेक्टर से ये निकालना आसानी हो गई, तो ये 3 cos थीटा 3 sin थीटा है। अब थीटा की जगह 90 प्लस थीटा कर दो, है ना, तो cos 90 प्लस थीटा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 साइन थीटा, ये अंदर होगा, सॉरी मैं बाहर ले गया गलती से, तो माइनस 2 साइन थीटा और साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा 2 cos थीटा। अब यहाँ पर पूछ रहा है xz की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, xz के लिए इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस 6 साइन थीटा cos थीटा आ जाएगा,
इसको आप -3 sin 2 थीटा भी लिख सकते हो बेटा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 आ जाएगी। तो बड़ा ही शानदार सवाल था। नेक्स्ट पर आते हैं, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट सीखने वाले। तो इसमें बोल रहे हैं कि फॉर ऑल एच, जितने भी एच हैं इसके ऊपर जीरो के अलावा, वहां से अपन दो डिस्टिंक्ट टेंजेंट बना सकते हैं इस कर्व पे, और ये कर्व क्यूबिक है। तो दो डिस्टिंक्ट टेंजेंट अपन यहाँ से कब बना सकते हैं, और हर एक पॉइंट से बनाना, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये तब पॉसिबल है जब अपन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को पकड़ ले। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब जैसे मान लो कॉनकेव था, वहां से क्या हो गया कॉन्वेक्स। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर ये वाली लाइन जो है, आप इसका लोकस निकाल सकते हो, x बराबर 2 + h है और y बराबर 3h - 1 आ जाएगा। तो h की वैल्यू x - 2 आएगी, तो y बराबर 3 × x - 2 - 1। तो ये ऐसा बन जाएगा ये लाइन। तो अगर अपन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे ये टेंजेंट ले ले और इस पॉइंट को छोड़ दें, ये पॉइंट खुद क्या होगा, जब h को 0 रख दूंगा तो ये पॉइंट होगा 2, तो और ये आएगा कैसे, आप f डैश लोगे तो ये ऐसे आएगा, फिर आप f डबल डैश लोगे तो 6x - 12 आएगा, इसको 0 करोगे तो x2 आ जाएगा। और ये वाला पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर पड़ा है, 2 रखूंगा तो y -1 आ रहा है, वो इस पे भी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो 2, -1 जो है वो आप इसमें पुट कर दो, तो -1 आ जाएगा 8 माइनस, इसके केस में 24 - a + 2b, एक इक्वेशन ये आ गई। अब यहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर अगर ये लाइन टेंजेंट बन जाए, तो इसके केस में आप कोई भी पॉइंट लोगे तो इसके केस के अंदर क्या होगा, एक तो ये खुद हो जाएगा, और क्योंकि ये इन्फ्लेक्शन का पॉइंट है, तो अगर आप ऊपर ले रहे हो तो कॉनकेव वाले पे एक टेंजेंट जाएगा, और नीचे पॉइंट लेते हो तो एक टेंजेंट तो यही हो जाएगा और एक यहाँ पर चला जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से अगर यहाँ एक तरफ लेंगे तो एक हाफ पर एक टेंजेंट बना सकते हो इस खुद लाइन के अलावा, और दूसरी तरफ लोगे तो यहाँ से एक टेंजेंट बना सकते हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये लाइन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे टेंजेंट को रिप्रेजेंट करे। तो मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो हमारा आया x बराबर 2, वो हमने इसमें रखा, y -1 आया, तो 2, -1 कर्व पे भी होगा, और तो और जिसका स्लोप है 3, वो इसी पॉइंट पे dy/dx के बराबर होगा। dy/dx आ रहा है हमारा 3x² - 12x - a। इसके अंदर अगर आप x को 2 रख दोगे तो 12 - 24 - a, ये 3 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन यहाँ से, एक इक्वेशन 2, -1 को पुट करके कर में वहां से। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको मजेदार लगा हो। नेक्स्ट वाले पर आते हैं, सिंपल सवाल है हाइपरबोला का। इसमें बोला है कि टेंजेंट और नॉर्मल बना है हाइपरबोला पे सेम पॉइंट पे। तो पॉइंट ले लेते हैं कोई a sec थीटा, b tan थीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म होती है हमारे पास। अब इसके केस के अंदर कैसे लिखते हैं अपन टेंजेंट, टेंजेंट होता है x sec थीटा बाई a माइनस y tan थीटा बाई b, और ये किसके बराबर हो जाएगा 1। तो टेंजेंट का y इंटरसेप्ट अल्फा है, तो आप x कोऑर्डिनेट को 0 कर दो, तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा -b/tan थीटा, ये हो जाएगा अल्फा, इसकी वैल्यू -4। इसी तरह अगर नॉर्मल लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ax बाय sec थीटा प्लस by/tan थीटा बराबर a² + b², हाइपरबोला का नॉर्म। इसके केस में y इंटरसेप्ट लोगे, x को 0 करोगे, तो ये आ जाएगा आपके पास a² + b², है ना, और इंटू tan थीटा अपॉन b, और इसकी वैल्यू है 9 के बराबर। तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास यहाँ से a² + b² आ जाएगा 36 के बराबर। और अब आपको फोकस निकालना है, तो फोकस ए ही होता है ना, तो a² e² अगर आप करते हो, e² 1 + b² होता है, तो ये सेम चीज आती है 36। तो a ही बराबर 6 हो जाएगा, वही x का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा फोकस का 6। तो सिंपल सवाल था, टेंजेंट नॉर्मल आते हैं। तो नेक्स्ट पे आते हैं, मैट्रिसेस का लॉजिकल सवाल है। तो E इंटू एम ट्रांसपोज और EM का होल ट्रांसपोज दोनों 20I है। तो मैं इधर दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेता हूँ, तो 20I का ट्रांसपोज और 20I रहेगा, I ट्रांसपोज I होता है, और EM होल ट्रांसपोज आ जाएगा EM। तो EM बराबर 20I आ गया, तो E इंटू एम ट्रांसपोज बराबर EM बराबर 20I हो गया। इसको खोलते हैं, तो ये बन जाएगा E ट्रांसपोज प्लस M ट्रांसपोज बराबर 17 टाइम्स E ट्रांसपोज माइनस M ट्रांसपोज। एक तरफ अगर अपन ले जाएं इसे, तो 16 टाइम्स E ट्रांसपोज की वैल्यू 18 टाइम्स M ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगी। दोनों तरफ होल ट्रांसपोज ले लो, तो 16E बराबर 18M हो गया। क्योंकि आपको E² M² ही चाहिए, तो स्केलर से अपन डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक्स को, कोई दिक्कत नहीं। तो M आ गया 16E/8, इसको यहाँ पे रख दो, तो 16E² / 18 जो है ये 20I आ जाएगा। तो यहाँ से E² की वैल्यू आ जाएगी 360I/16, ये वाला। ऐसे ही अब आप यहाँ पे E आ गया, उसको यहाँ रखोगे तो आपके पास M और M² आ जाएगा,
है ना। एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा 16 का स्क्वायर अपॉन 18 का स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, ई स्क्वायर ये भी आपने निकाला था। तो यहाँ से अब आपके पास एम स्क्वायर आ गया है, आपके पास ई स्क्वायर आ गया है, आई कॉमन लेके ऐड कर दो। तो ये तो बस ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी और इक्वेशन पर ही बेस्ड है, मैट्रिक्स का कुछ ज्यादा लोड इसके अंदर नहीं। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, एक्स की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 sin 2x प्लस 1 ये आ जाएगा बेटा √2 cos x प्लस sin x। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ cos x प्लस sin x sin 2x होता है, तो वहां पे सिंपल फंडा ये होता है कि sin x प्लस cos x को आपको t ले लेना है। तो अब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होगा और 2 sin x cos x sin 2x होगा, ये t स्क्वायर आ जाता है। तो तरीका याद रखना है, तो sin 2x की वैल्यू रख देंगे तो t स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगी, sin 2x की वैल्यू बाहर 2 है प्लस 1 ये हो जाएगा √2t के बराबर। तो क्वाड्रेटिक आ जाएगी कि भाई 2t स्क्वायर माइनस √2t माइनस 2 प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से अब आप क्या कर सकते हो इसके केस के अंदर, √2 प्लस माइनस और 2 प्लस 8 यानी √10 और अपॉन में 4। तो ऐसी वैल्यू आ जाएगी अपने पास √2 प्लस माइनस √10 और अपॉन में आ जाएगा 4, ये हो गया sin x प्लस cos x। अब बेटा तरीका यह ट्रिक ये है कि दोनों तरफ √2 से अब आप डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो 1 प्लस माइनस √5/4 ये हो जाएगा sin x बाय √2 प्लस cos x बाय √2, जिसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जैसे मान लो अगर आप प्लस लोगे तो ये √5 प्लस 1/4 बन जाएगा, जो कि cos 36 डिग्री होता है, जिसको sin 54 डिग्री भी बोल सकते हैं। और sin 54 डिग्री है तो sin 54 डिग्री को आप sin का 126 डिग्री भी बोल सकते हो, 180 माइनस थीटा। तो बराबर करेंगे तो x की एक वैल्यू 126 माइनस 45 आ जाएगी। इसी तरह एक 1 माइनस √5/4 बनेगा, जो कि साइन का माइनस 18 डिग्री होता है ऐसा। इसको साइन 180 प्लस थीटा से आप साइन 198 डिग्री भी बोल सकते हो। और एक बार इसको साइन x प्लस 45 के बराबर करेंगे तो 0 से पाई में एक और वैल्यू आ जाएगी, और डिग्री है तो रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देख लेंगे दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन सा है, डिग्री को रेडियन में बदल के आंसर आ जाएगा। तो अच्छा सवाल था। लास्ट पे आते हैं हम, देखो फंक्शनल इक्वेशन को करने की अलग अलग ट्रिक हो सकती है। कोई लोग हो सकता है इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएं y को h रख के, कोई हो सकता है पार्शियल डेरिवेटिव लगाएं, है ना। अभी फिलहाल डिफरेंशिएबल बोला नहीं है तो इसलिए मैं डिफरेंशिएशन से नहीं जा रहा हूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि x माइनस वाई को कुछ ले लेते, जैसे 1 ले लो, तो ये वाला पार्ट तो सिंपल हो जाएगा, ये सारे क्या बन जाएंगे 1 बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1, है ना। और y को x प्लस 1 रखना पड़ेगा, तो f ऑफ 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1 एफ ऑफ 1, उधर करेंगे तो 4x, y को रख देंगे अपन x माइनस 1, और यहाँ x माइनस वाई और एक x प्लस वाई हमारे पास आएगा। y की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2x माइनस 1 आ रही है, सॉरी, है ना, माइनस 1 ऐसा। तो y बराबर x माइनस 1 हो गया, यहाँ से x माइनस वाई 1 हो गया। तो ये इक्वेशन बन गई। अब आपके पास यहाँ पर फंक्शन आ गया f ऑफ 2x माइनस 1, क्योंकि f1 माइनस 2 है, तो ये बन जाएगा 4x x माइनस 1। कैलकुलेशन एक बार देख लेना भाई, है ना, सब्सटीट्यूशन बता चुका हूँ मैं आपको। ये उधर जाएगा प्लस में 2x माइनस 1 इंटू एफ ऑफ 1। अब यहाँ से एफ टी या एफ एक्स कैसे निकालें, 2x माइनस 1 को t ले लो, तो ये एफ ऑफ टी बन जाएगा और x की वैल्यू t प्लस 1/2 आ जाएगी। तो जहां जहां आपको x दिख रहा है, कैलकुलेशन आप ही को करनी है इसकी, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पे सब जगह अपन क्या कर देंगे, t प्लस 1/2 से उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, और एज अ रिजल्ट अब आपके पास क्या होगा, एफ टी आ जाएगा। एक बार एफ टी आ गया तो -√3 से √3 में मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालेंगे, एक आप एफ ऑफ -√3 निकालेंगे, एक एफ ऑफ √3 निकालेंगे, और एक अगर कहीं उसके बीच में एफ डैश डिफरेंशिएशन 0 होगा तो लोकल मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए वहां भी वैल्यू निकालेंगे। तीनों में से जो सबसे बड़ा है वो मैक्सिमम, सबसे छोटा है वो मिनिमम। तो x माइनस वाई को 1 रखें, फिर बाद में 2x माइनस 1 को t लेके एफ टी निकाल सकते हैं। तो ये फंक्शंस का क्वेश्चन हो गया रेदर देन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो आई होप आज के इस सेशन में मजा आया होगा। 24 डेज के अराउंड और बाकी हैं, 240-50 क्वेश्चन और देखेंगे, तो बने रहें। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पुराने वीडियो लेक्चर और पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। पसंद आया हो तो कमेंट करें, कितने क्वेश्चन करें आज 10 में से कमेंट करें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो जेई की तैयारी कर रहे हैं या हो सकता है आप 12th में आए उनके लिए यूजफुल हो। और कोई फीडबैक हो तो सजेस्ट करें। जल्दी मिलेंगे डे 77 पे और टफ इंटीजर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।